डर किस बात का? मैं आपसे पूछता हूँ, देश के गृह मंत्री जो हैं वो नागपुर के जो लोग होते हैं ना, नागपुर हम लोग बीजेपी को बोलते हैं। अच्छा, नागपुर वही स्वास्थ्य मंत्री थे ना, अब सब चालू हो जाएगा। एक ही बार आप नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं V2 बिहार और हम अभी मोकामा में हैं। जैसा कि आपको पता है कि मोकामा विधानसभा में जो उपचुनाव चल रहा है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, गर्मी मोकामा का बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर हाई होते जा रहा है। और कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो देखने के लिए मिला होगा, बहुत सारे बीजेपी के समर्थक आए थे। ये महेंद्रपुर गांव है, महेंद्रपुर गांव है और यहाँ पे बीजेपी समर्थक कुछ आए थे चुनाव प्रचार में, जो लोगों से मिल रहे थे और वोट अपना मांग रहे थे। तो एक भाई साहब, ये भाई साहब हमें बगल में हैं, इन्होंने कुछ नारा लगाया था। हम इनसे बात करेंगे कि क्या वजह था जो इनको पीछे से नारा लगाना पड़ा। 200 के भीड़ थी और ये अकेले थे, लेकिन ज़बरदस्त ये नारा लगा रहे थे पीछे से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन सिंह हुआ। क्या वजह था जो आपको इतना मतलब गुस्सा आ गया? कोई भी अगर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं अपने वोट मांगने, लेकिन आप अचानक गुस्सा हो गए और नारा लगाने लगे मोदी जी के खिलाफ, सूरजभान सिंह के खिलाफ। क्या वजह थी? देखिए, सबसे पहले अगर उस बात पर अगर आप जा रहे हैं तो उसका सबसे एक छोटा सा शब्द में उसका आपको उत्तर मिल जाएगा कि नागपुर के जो लोग होते हैं ना, नागपुर हम लोग बीजेपी को बोलते हैं। अच्छा, नागपुर बीजेपी को बोलते जी, क्योंकि उसका मुख्य शाखा आरएसएस का वही है। वो लोग मोहन भागवत से डील होते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना मान करके मोहन भागवत को मानते हैं। और ये लोग जो हैं जनता के बीच मतदान मांगने के लिए जनता के बीच कैसे जाया जाता है, क्योंकि इन्होंने गांधी को अनुसरण नहीं किया है, इन्होंने गोडसे को अनुसरण किया है। इन्होंने वीर सावरकर को, माफ़ी वीर सावरकर उसको हम लोग बोलते हैं, माफ़ी वीर सावरकर, जो अंग्रेज़ों से 100 कुछ रुपया ले करके पेंशन के आधार पर माफ़ी मांग करके मान लीजिए जो है देश को जुमला पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मुद्दा तो हमें लगता है मोकामा का होना चाहिए। आप देश की बात कर रहे हैं, अभी मोकामा का मुद्दा होना चाहिए कि अभी मोकामा का उपचुनाव चल रहा है। नेताजी 15-17 साल से उसके पहले उनके भाई भी रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि मोकामा में हुआ क्या? मोकामा में आप एमएलए लेड का जो है फंड, मोकामा में क्या नहीं दिख रहा? पूरे बिहार में जितने भी 243 विधायक हैं उनमें सबसे ज़्यादा एमएलए लेड का फंड का खर्च जो हुआ है वो सबसे ज़्यादा मोकामा में हुआ है। और बहुत सारी परियोजनाएं जो मान लीजिए गली नली फलाना ढकाना जो बोलते हैं, नाला रोड, पीसीसी सड़क या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो गया, ये सब क्रियान्वित कार्य जो है आप हर एक पंचायत में जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि मोकामा में 3 ही ब्लॉक है, एक पंडारक, एक मोकामा और एक घोसबरी, और एक आपका मोकामा म्यूनसिपलिटी हो गया। और एक एमएलए का फंड होता है 2 करोड़ रुपया, उस हिसाब से आपका निकलता है 17 साल का 34 करोड़ रुपया। आप हर पंचायत में घूम लीजिए, आपको एवरेज 1 करोड़ का काम अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो फिर मान लीजिए आकर के तो आपका कहना है कि मोकामा में काम हुआ है? मोकामा में काम हुआ है। अब आप एक एमएलए से अगर आप कहिएगा कि 500 करोड़, हजार करोड़ का श्री बाबू द्वारा स्थापित जो कारखाना था, जो बीजेपी ही द्वारा प्रायोजित बंद किया गया, उसको आप कहिएगा आनंद सिंह से चालू करवाने के लिए, तो आनंद सिंह का जितना ताकत था वो खुलवाने के लिए लगा दिए। लेकिन कहावत एक नहीं है, घर के ढोल सुहावन लगे या दूर के ढोल जो है मान लीजिए अपना सुहावने नहीं लगे। था तो जरूर नहीं लगा था? आप पीछे से मोदी जी का मतलब आप नारा लगा रहे थे विरोध में, और सूरजभान सिंह का डर किस बात का? मैं आपसे पूछता हूँ, देश के गृह मंत्री जो हैं वो खुद तरीपार रह चुके हैं। देश के जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका आप हिस्ट्री जाकर के समस्तीपुर साइड में जाकर के पता कर लीजिए, उजियारपुर लोकसभा से वो क्या थे, उनका क्या हिस्ट्री है, वो जाकर पता। देश का गर्त इतना गिर गया है, बिहार का इतना गर्त गिर गया है कि बुझिए एक अपराधी को यहाँ बाहुबली बोलता है जो जनबली हैं। और भारत के गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री जो है, गृह राज्य मंत्री तो बिहार से ही। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने चला है, हमारा देश बन गया है। आप कह रहे हैं कि गर्त में जा। अच्छा, तो सुनिए एक सर बात, विश्व गुरु मान लीजिए सब बोल रहे हैं, तो विश्व गुरु का एक तर्क दीजिए। यही प्रधानमंत्री 2013 में बोले थे कि जिस देश का रुपया गिरता है समझिए उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। रुपया का ही स्थिति जाकर के देख लीजिए। निर्मला सीतारमण क्या बोली थी, आपको याद है ना? कौन? निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमन क्या बोली है निर्मला सीतारमन को, तो हमको खुद आश्चर्य होता है। मैं उनके इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से वो परचेज किए हुए हैं JNU से, उसी यूनिवर्सिटी के हमारे एक मित्र हैं टीम कन्हैया जी बीहट वाले, उन्हीं का मैं सदस्य भी हूँ। और वही कन्हैया जी के साथ जब मैं दिल्ली लुटियंस जोन में बैठता हूँ और JNU में जब जाकर के घूमता हूँ, तो निर्मला सीतारमन जी के ऐसे सारे बयानों पे मुझे अफसोस आता है कि देश का वित्त मंत्री कैसा है। बुझिए आज आम आदमी, गरीब शोषित वंचित, जो आप मान लीजिए कि महीना का आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं, और आपके फैमिली में आपकी वाइफ जो है या हमारी वाइफ जो है या अन्य लोगों की जो वाइफ है कहेगा कि चलिए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो वहाँ पराठा का भी अब GST लगेगा। अच्छा, एक बात है, मोकामा में जो मुद्दा है अभी खास करके शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कि मोकामा में शिक्षा स्वास्थ्य डूबी हुई है। आपका चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। नहीं, हमने सबसे सवाल पूछा है, जैसे अश्विनी चौबे जी आए, उनसे भी पूछा, कल ललन सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। और एक से सुन लीजिए, और चौबे जी से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये छोटी मुद्दा है। दोनों से हमने पूछा, लेकिन वो कहा छोटी मुद्दा, वो कहे कि हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मोकामा की जनता हम देख रहे परेशान है इससे। अश्विनी चौबे की जो आप बात कर रहे हैं, मैं उनका वीडियो देख रहा था आप ही के चैनल के द्वारा, और स्वास्थ्य के मुद्दा पर और शिक्षा के मुद्दा पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार में मोकामा विधानसभा का लिटरेसी अगर आप विकिपीडिया पे उठा करके निकालिएगा तो 90+ है। उसके बाद स्वास्थ्य पे मैं आता हूँ, नाजरथ, क्योंकि एक प्राइवेट संस्था है, हम लोग लेट्स ओपन नाजरथ हॉस्पिटल एक ट्यूटर का कैंपेनिंग चलाए थे, जिसमें हजारों लाखों ट्यूटर जो है मान लीजिए ट्रेंड किया और 2nd 3rd पोजीशन पे रहा। 1 नंबर से हम लोग चूक गए, ठीक ना। तो उसको खुलवाने के लिए जो है हम लोग मान लीजिए वहाँ के सोसाइटी से बात भी किए। वहाँ का सोसाइटी बोला कि देखिए हम चलाने में सक्षम हैं, लेकिन यहाँ का जो है मान लीजिए आधुनिक तंत्र, डॉक्टर, नर्स, ये सब जो है हमको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर पहल कर देती है तो हम जो है इसको बृहद स्तर पर खोलने के लिए तैयार है। और आज उसी नाजरथ में उसी ट्यूटर ट्रेंड के कारण हम लोग युवा जो हैं, और मैं आप ही के चैनल से भरसिया लौटा को भी धन्यवाद देता हूं और सुंदरम अतुल जी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो हमसे छोटे हैं लेकिन वो हमको बहुत मानते हैं, हम भी उनको बहुत मानते हैं। और हम ही लोग युवा के कारण, और ख़ासकर अतुल जी भरसिया लौटा का मैं धन्यवाद देता हूं कि जो कि आज मोकामा में नाजरथ हॉस्पिटल में OPD चालू है, आप जा कर के देख सकते हैं, OPD वहाँ का चालू है। और रहा बात छोटे अस्पतालों का, तो मैं बीना देवी जी से पहले पूछना चाहता हूँ, एक MP के नाते जो हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरे पास ये रखा हुआ है, गडकरी जी का मेरे पास वो रखा हुआ है। अरे जब आपका इतना MP रहते हुए पावर था नरेंद्र मोदी के पास, तो आप काहे नहीं मोकामा में एगो बृहद स्तर का सरकारी हॉस्पिटल खोलवा दिए, जो लोगों को बेगूसराय और पटना और दिल्ली एम्स जाना। एक चीज़ और याद पड़ा, हम जब बात कर रहे थे तो कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो कह रहे थे कि बेगूसराय से लोग पहले आते थे हमारे यहाँ मोकामा अलुआ सुतनी खरीदने, लेकिन अभी ऐसा हाल है कि हम जाते हैं। जी जी, ये भी आप सवाल अच्छा पूछे हैं, इसका भी मैं तर्कसंगत जवाब देता हूँ। सबसे पहले सिमरिया के रामधारी सिंह दिनकर जो थे, वो मोकामा घाट में हाई स्कूल तक उनकी पढ़ाई यहीं हुई है मोकामा में। दूसरी बात, तेघड़ा मोकामा का बाज़ार सन 1980 के दशक में 90 से पहले और 80-70 के बीच में यहाँ गुलजार हुआ करता था। यहाँ जो है बेगूसराय किसने बर्बाद किया भैया, लीजिए पूछिए 2000 ईस्वी में कौन किया? सूरजभान सिंह और ललन सिंह। वो तो कह रहे हैं कि आनंद सिंह नहीं, रिकॉर्ड देख लीजिए। 2005 में उनका कहना है 34 साल ये लोग बने, सुनिए ना, फिर भी 2005 में जीतने के बाद अनंत सिंह जब आए मोकामा, तभी जाके मोकामा ठीक हुआ, और अभी बदस्तूर ठीक चल रहा है। ये दोनों तो बर्बाद ही कर दिए थे। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछते हैं, ये जो सवाल किए हैं, ये लोग मोकामा को नहीं बर्बाद किए तो फिर मारवाड़ी कैसे भाग गया 2005 से पहले?
501 और 502 कैसे मान लीजिए ये लोग हासिल कर लिए। आज पेट्रोल पंप इनका कैसे मोकामा में खुल गया, मॉल कैसे खुल गया मोकामा में, और लोग जोमेटो का खाना कैसे खा रहे हैं बिना सुशासन का। आनंद सिंह की तरफ से तो इनका कैसे खुल गया मोकामा में, वो सारे प्रॉपर्टी पे इनका कैसे खुल गया। ये बोलते हैं, इनके एक रिलेटिव बोले, पूछिए ये 502 आपका पैतृक निवास है, 501 आज भी मोकामा में जब आज भी हम जाते हैं तो लोग डरते हैं बोलने से, खुलकर नहीं बोल क्या पाते। बात कर रहे हैं हम, चलिए मोकामा में बोलेंगे उनके घर के पास। नहीं, आप लोग तो बोले तब तो आप सुन रहा है जनता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी बोलने से, जैसे बूढ़े लोग उनके साथ ही घूमते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 10% जनता आपको ऐसा मिलेगा, इसमें नो डाउट है। 10% जनता वैसा है जो कि लोग मान लीजिए सामने में बोलने से इसलिए डरता है कि मान लीजिए आप 20,000 रुपया 10,000 रुपया का कहीं कमा खा रहे हैं प्राइवेट संस्था में कहीं पर, या मान लीजिए उसके थ्रू वो कमा खा रहा है, तो वो कहाँ से बोलेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है मोकामा में? मोकामा में शिक्षा का मुद्दा जो था, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य किसके पास था? 2 महीना पहले जो बीजेपी का सरकार था, बीजेपी का था ना, नहीं था? हाँ, था ना। स्वास्थ्य किसके पास था? उन्हीं के पास। मंगल पांडे के पास। क्या किए स्वास्थ्य के लिए मोकामा में? नहीं, वही पूछ रहे, उनसे मोकामा तो का सवाल मुद्दा आपको है। करना चाहिए था ना। विजय सिन्हा जैसे धाकर विजय सिन्हा विधानसभा का अध्यक्ष रहे, क्या विकास प्रतिपक्ष का किया उनसे नेता पूछिए। है। विजय सिन्हा भी घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनसे पूछिए। अच्छा, मोकामा में आपने अच्छा मोकामा के स्कूल लिए क्या अस्पताल किया? होना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए जरूर, मोकामा बिल्कुल में होना चाहिए। होना चाहिए, और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि महागठबंधन के ही नीरज दा जो हैं, जिनके ऊपर सरस्वती का साक्षात निवास है, आप जाकर पता कर लीजिए। ट्रॉमा पाटलिपुत्रा सेंटर नहीं यूनिवर्सिटी में ट्रॉमा सेंटर उन्हीं का देन है, आप पता कहाँ, कर। मोकामा में? जी, तो वो तो बोल रहा है कि चल ही नहीं रहा है। अब देखिए भैया, वही स्वास्थ्य मंत्री थे ना, अब सब चालू हो जाएगा। एक ही बार आप स्वास्थ्य सोचिएगा, विभाग आ गया है ना, अब समझ रहे हैं ना कहाँ आ गया स्वास्थ्य मंत्री। तेजस्वी अब जी सब के चालू पास हो है। जाएगा। आप पता हाँ। कर लीजिए, आरएसएस कॉलेज रामरतन सिंह कॉलेज जो वो है, बंद करवाने वाले भी वही थे, मंगल पांडे। वहाँ पीजी की बीजेपी पढ़ाई के थे। चल रही है पाटलिपुत्रा लास्ट है यूनिवर्सिटी क्या से। क्या लग रहा है कि इस बार भी आनंद सिंह की जो पत्नी है स्वास्थ्य पर बात हो गया ना, वो जीत अब पाएंगे? शिक्षा पे बात करना है। देखिए, आपको मैं मोकामा की ज़मीनी सच्चाई बता रहा हूँ। बड़हिया बाहा से लेकर के रैली पंडारक ब्लॉक तक जितने भी रोड पर मान लीजिए जनता है, अपर कास्ट का वोट जो है वो खिचड़ी होता है। हाँ, उनको सच्चाई होते हुए भी उनमें सोचने की ताकत घट जाती है। जैसे हमारे जैसे लोग जो है, हम क्या कहें कि अगर पढ़ना चाहिएगा ना, कुछ सीखना चाहिएगा ना, तो बहुत कुछ पढ़ सीख सकते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं। अभी याद रखेंगे, 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। भाई मेमोरी भगवान इतना दिए हैं, इतना बड़ा मेमोरी दिए हैं, इससे बड़ा कोई डाटा है क्या? इसमें आप सेव करके रखिए ना। सब तो अदानी अंबानी के हाथों बिक गया, पूरा देश बिक गया। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। आपने सुना इन्होंने जो 2 दिन पहले कहा था कि जय श्री राम कहने से खाना नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर चर्चा मोकामा में काफ़ी ज़ोर शोर से था। हमने बात किया, इनसे जानना चाहा इनका क्या राय था, आपने सुना। बाकी कैसा लगा ये हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाकी अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।